अपने जिम्मेदार खुद होंगे। 2 मिनट में आएंगे सर। हम 1700 किलोमीटर तक आए बलूचिस्तान से। ज़रूर होंगे इंशाल्लाह, पक्का होगा। हम इमरान खान के साथ हैं और साथ देंगे, साथ रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा कोयटा से आए मैं। हाँ, मैं कोयटा से आया हूँ। फिर इंशाल्लाह आवाम निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, इसको लाजमी लाएंगे, जिससे पहले तुर्की में हुआ था। इमरान खान के लिए आए हैं, उनको बचाने के लिए। इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ यहाँ पे आएंगे और इनको कहेंगे कि करवाएं और हम इधर आएंगे। मैं इमरान खान से मिलने आया था। मैं इमरान खान की सिपाही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पब्लिक विद हसन के साथ मैं मोहम्मद फैसल अकबर आपकी खिदमत में फिर हाजिर हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं आम आवाम का सवाल। हमारे साथ दमान पार्क में मौजूद कारकुनान, आइए उनसे बात करते हैं कि वो 14 मई के इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल रखते हैं कि ये इलेक्शन पॉसिबल हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन 14 मई को हो जाएगा? इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे इलेक्शन 14 मई को। और अगर इलेक्शन ना किए तो फिर? इलेक्शन ना किया तो ये अपने जिम्मेदार खुद होंगे। इमरान खान साहब एहतजाज की कॉल देते हैं, तो क्या आप एहतजाज करेंगे? 2 मिनट में आएंगे सर। हम 1700 किलोमीटर तक आए बलूचिस्तान से। आप समझते हैं जो ये पीटीआई ने अपने कैंडिडेट्स की जो टिकट दिए हैं, उस हवाले से जो पार्टी के अंदर से वादे उठ रही हैं, वो ठीक है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टिकट बिल्कुल ओके। बहुत शुक्रिया जी। सर, आपको लगता है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे? ज़रूर होंगे इंशाल्लाह, पक्का होगा। हम इमरान खान के साथ हैं और साथ देंगे, साथ रहेंगे इंशाल्लाह। अगर इलेक्शन की कॉल नहीं दी जाती और इलेक्शन नहीं करवाए जाते तो आपके पास क्या लाए अमल है आपकी पार्टी के पास? फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़ेंगे इलेक्शन ज़रूर होगा और पक्का होगा। अल्लाह पे भरोसा है हमारा और खान पर इंशाल्लाह ज़रूर होंगे इलेक्शन। यानी कि आप एहतजाज के लिए तैयार हैं? बेशक, बिल्कुल तैयार हूँ। आप जब भी बता दें मैं तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया। आपको क्या लगता है कि 14 मई को इलेक्शन हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि अभी तक तो फंड ही नहीं जारी किए गए? इंशाल्लाह ज़रूर होगा और इमरान खान लाजमी आएगा। किस हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा कोयटा से आए मैं। हाँ, मैं कोयटा से आया हूँ। स्पेशल इमरान खान के लिए आए हैं कि इधर कोई फैमिली रिलेटिव वगैरह? वैसे मैं घूमने भी आया हूँ और स्पेशल इमरान खान से मिलने भी आया हूँ। अगर इलेक्शन नहीं होते तो आपके पास क्या लाए अमल है? क्या? अगर इलेक्शन नहीं होते तो आपके पास क्या लाए अमल है? मतलब कैसा लिया मैंने? आप लोगों का अगला लाए अमल क्या होगा अगर इलेक्शन नहीं होते? नहीं, इलेक्शन तो ज़रूर होंगे इंशाल्लाह। अगर नहीं होते तो क्या करेंगे आप? फिर इंशाल्लाह आवाम निकलेंगे, सड़कों पे निकलेंगे, इसको लाजमी लाएंगे, जिससे पहले तुर्की में हुआ था। बहुत शुक्रिया। ओके। हमारे साथ पीटीआई के नन्हे मुन्ने कारकुन मौजूद हैं। आए इनसे पूछते हैं कि इलेक्शन के बारे में ये क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बेटा, आप यहाँ पे क्या करने आए हो? इमरान खान के लिए आए हैं, उनको बचाने के लिए। इमरान खान को बचाने के लिए। आप समझते हो कि 14 मई को इलेक्शन हो सकेंगे? हाँ जी। अगर इलेक्शन ना हुए तो क्या करोगे आप लोग? फिर अब इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ यहाँ पे आएंगे और इनको कहेंगे कि करवाएं और हम इधर आएंगे। वेरी गुड, थैंक यू। जैसा कि कहा जाता है कि पीटीआई ना सिर्फ जवान बूढ़ों बल्कि अब बच्चों की जमात बन चुकी है, और यही वो जज्बा है जिससे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खौफजदा है। उनको ये लगता है कि आने वाले 75 साल, जो पिछले 75 साल थे, उन्होंने उसमें हुक्मरानी कर ली है। इस बच्ची की उम्र आगे जब ये जवान होंगे, फिर इनकी आगे औलाद होगी, उनको इन्हीं चीज़ों से डर लगता है जिनकी वजह से वो खौफजदा होकर इलेक्शन नहीं करवा रहे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आपकी क्या एज है? मेरी एज 9 ईयर ओल्ड है। आप बताएं कि आप यहाँ पे क्या करने आए थे? इमरान खान के जलसे में आई हूँ। इमरान खान के जलसे में आए थे। तो आपको लगता है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे? जी। इलेक्शन अगर ना हुए तो आप लोग क्या करेंगे? होंगे ज़रूर, हम एहतियात करेंगे। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या करने आई हैं इतनी छोटी सी उम्र में? आपको तो इस टाइम जाके सोना चाहिए था। इमरान को देखने आए। इमरान खान को देखने आए हैं। और 14 मई को अगर इलेक्शन होते हैं तो वोट किसको देंगी? इमरान खान को। अरे वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, बताइएगा कि अभी तक हुकूमत ने फंड्स जारी नहीं किए, तो अभी भी आप लोगों को लगता है कि 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे? हाँ, ज़रूर होंगे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा आएंगे। हमारी दुआएं उनके। अगर इलेक्शन नहीं होते तो इमरान खान ने क्या लाए अमल दिया है? नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह होंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सर, अभी तक जो है ना वो इलेक्शन की डेट सिर्फ अनाउंस हुई है, ना कि फ़ंड दिए गए हैं और ना ही किसी भी जमात की तरफ से इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया गया है। आप समझते हैं कि 14 मई को इलेक्शन पॉसिबल है? इंशाल्लाह होंगे जी।
अगर इलेक्शन नहीं होते तो आपका क्या लाया अमल होगा? सर जो कहेगा हम उस पर लबे करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। जैसा कि नाज़रीन कहा जाता है कि पीटीआई जो है ना कि बुज़ुर्गों की, नौजवानों की, एलीट क्लास की, मज़दूरों की जमात बन चुकी है, उसी में ये भी कहा जाता है कि ये बच्चों की जमात बन चुकी है और इसी खौफ से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खौफज़दा है। आइए बच्चों से आपसे जो है ना वो बात करवाते हैं कि वो इमरान खान के बारे में क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। आपकी एज क्या है? मेरी 9 ईयर। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 5। यहाँ पे क्या करने आए थे? मैं इमरान खान से मिलने आया था। मैं इमरान खान के सिपाही हूँ। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसा कि देखा गया है कि जुडिशरी ने जो है ना वो इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है, लेकिन अभी तक फंड्स अनाउंस जो नहीं है वो जारी नहीं किए गए और किसी भी सियासी जमात की तरफ से जो है वो इंतखाबी मुहिम का आगाज़ नहीं किया गया। तो आपके ख्याल में 14 मई को इलेक्शन पॉसिबल है? इंशाल्लाह 100% इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये इनकी आखिरी यानी कि सांसें चल रही हैं अब, क्योंकि इन्हें नज़र आ रही है कि हमारी मौत है आगे। जितना इन्होंने जुल्म कर दिया ना, जितना जुल्म इन्होंने किया अखीर कर चुके हैं ये, अब इन्हें नज़र आ रहा है कि ये जो मर्ज़ी कर लेना, खान ने वापस आने ही आना है इंशाल्लाह ताला। अगर इस्टेब्लिशमेंट अल्लाह करे इसे हदायत आ जाए हमारी इस्टेब्लिशमेंट, अगर ये पीछे हट जाती है ना, इनकी क्या औकात है इलेक्शन ना कर। अब चीज़ जैसे अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, उन्हें अपने मकसद में कामयाब करे, ये इलेक्शन इंशाल्लाह अगर होता है तो खान साहब इंशाल्लाह 2 तिहाई या 3 तिहाई अक्सरियत में इंशाल्लाह वापस आएंगे। अच्छा सर, देखा गया है कि पार्टी जब से जो है ना वो टिकट की तकसीम हुई है, पार्टी के अंदर से ही वादे उठ रही हैं, लोग अपने अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, जिससे ये तासुर जाता है कि पीटीआई ना सिर्फ प्रोपोगंडे का मुकाबला करती है बल्कि एहतजाज करना भी जानती है, इमरान खान का साथ देना भी जानती है। आप इस चीज़ को कैसे ले सकते हैं? सर मेरा तो ये माइंड है कि आप जिसे भी टिकट मिले ना, जिसे भी मिले टिकट, मेरा ये माइंड है कि इमरान खान बेहतर जानते हैं। अगर जिसे भी टिकट मिल गई, वोट इमरान खान को देना चाहिए हमें, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि जब हुकूमत मिल जाती है इंसान को तो फिर उसमें हुकूमत के पास काफ़ी चांसेस होते हैं कि बंदों को अकोमोडेट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे कोई भी अहदा दे सकते हैं बाद में। लेकिन ये तरीका अगर बिल्कुल गलत है कि ये मुझे टिकट नहीं मिली और मैं किसी को वोट नहीं दूँगा, ये बात गलत है। हमें सिर्फ खान साहब को वोट देना है, जो मर्जी जिसे मर्जी खड़ा कर दें इंशाल्लाह। अच्छा सर, इमरान खान साहब जब हुकूमत में दोबारा आएंगे तो आप समझते हैं कि उनको सबका एहतसाब करना चाहिए, जो कि जुल्म आप लोगों पे पीटीआई पे हुआ है, जो एंकर्स पे हुआ है, जो सहाफ़ियों पे हुआ है, आपको लगता है कि उनको माफ़ करना चाहिए या उनका एहतसाब करके एक ऐसी मिसाल कायम करनी चाहिए कि आइंदा के बाद या कोई इस तरह का जो है ना वो कोई इवेंट ना हो? नहीं, कानूनी तौर पे जो भी चीज़ है, जो भी इन्होंने जुल्म किया, कानूनी तौर पे खान साहब देना चाहिए, इंतकाम नहीं लेना चाहिए। इंतकाम के हम बिल्कुल ना खान साहब हक में, ना हम इस हक में, लेकिन कानूनी तौर पे इन्हें सजाएं मिलनी चाहिए जो इन्होंने ला कानूनियत पैदा की है, ताकि किसी को आइंदा आने वाले टाइम में कानून तोड़ने की हिम्मत ना हो। इबरत यानी कि कानूनी तौर पर खान साहब सजाएँ दें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।